नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बिहार में पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने अपने लेटर हेड पर साफ साफ लिखा है कि वो पार्टी से सामाजिक न्याय को ताकत प्रदान करने के लिए जुड़े थे, और जैसा कि लालू यादव ने नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मुसलमानों की हकमारी की जो बात हमने खबर में चलाई थी, वो इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से दिया कि उनके आबादी के अनुरूप उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दी गई। इसलिए इस परिस्थिति में राजद के साथ राजनीति करना उनके लिए संभव नहीं था और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। देखिए, बीएमडब्ल्यू न्यूज की इस खबर में पहले भी आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से मुसलमानों के हक मारने की वजह से वो कितने नाराज थे, और उन्होंने अपने ईद की पार्टी के दौरान कुछ बातें अपने साथ के लोगों से कही थी कि लालू यादव मुस्लिमों के साथ धोखा करते हैं। और ये अब जब उनका इस्तीफा सामने आ गया तो ये बात जग जाहिर हो गई है। हालांकि बीएमडब्ल्यू न्यूज के एडिटर चीफ से जब बात की थी अशफाक साहब ने, तो उन्होंने साफ मना किया था कि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन अब इस इस्तीफे ने सारे राज खोल के रख दिए हैं। हेलो जी प्रणाम। मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ बीएमडब्ल्यू न्यूज से सर। जी मैं डॉक्टर अहमद अशफाक करीम बोल रहा हूँ। जी अशफाक सर, एक्चुअली हमने एक खबर चलाई है और मैं चाह रहा था कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं फिर से आपसे भी वेरीफाई कर लूँ। बात निकल कर आ रही है कि जब एक आप जगह पे थे तो वहां पे बात हुई, जो हमारे सोर्सेस के थ्रू आई, कि आप टिकट नहीं मिलने से काफी नाराज हैं। झंझारपुर और सुपौल की भी बातें हो रही थी, और इसी दौरान आपने ये कहा कि मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है। इस तरह की बातें सामने आई हैं, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपका न्यूज सुना जी। मैंने आपकी बातों को सुना जो आप कह रहे थे जी। और मैंने आपको कॉल किया कि ये न्यूज आप जो चला रहे हैं कि मेरे बारे में कि अशफाक करीम ने लालू जी पर आरोप लगाया है कि ये मुसलमानों को टिकट कम दिया है। ये आपको एक बता दे कि कम दिया, ज्यादा दिया, क्या किया। ये बात इस तरह की मैंने कभी न जुबान से निकाली है, मैंने नहीं कहा ये बात। ये बिल्कुल निराधार है। हमारे वो पॉलिटिकल हेड हैं, सर्वे सर्वा हैं लालू जी, और उनसे हमारा रिश्ता खुदा के वास्ते आप खराब मत कराइए। और हमने इस तरह की बात कभी नहीं कही है। कोई इल्जाम आज तक हमने माननीय लालू जी पर नहीं लगाया है। उनके लिए दिल में श्रद्धा है, एक रिलेशन है। ये बिल्कुल गलत बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम ने पार्टी के सभी पदों से और प्राथमिकता सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने अपना इस्तीफा जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को भेज दिया है। हमने जैसे पिछली खबर में आपको दिखाया था कि 18% आबादी होने के बाद, यानी कि 18% मुस्लिम आबादी होने की वजह से उनको लग रहा था, और उन्होंने कहा भी 18% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद लालू यादव ने भी वही किया जो भाजपा करते आ रही है। उन्होंने भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, और यही वजह नाराजगी की कारण नहीं बनी, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि उन्हें कटिहार से नहीं तो उन्हें सुपौल से या झंझारपुर से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन झंझारपुर में अगर बात करें तो झंझारपुर में उन्हें मुकेश सहनी से बात करती, जो बात बनती नहीं दिख रही थी। लेकिन सुपौल में तो राजद के पास सीट थी, बावजूद इसके उन्हें सीट नहीं दी गई, जो कहीं ना कहीं ये खटास की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, अशफाक करीम का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजद ने उन्हें कटिहार सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाने का दावा भी किया था, बनाने का वादा भी किया था। लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे में कटिहार सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस ने यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर को उम्मीदवार बना दिया। और आपको बता दें, तारिक अनवर को लेकर करीम साहब पहले से भी अपनी मुहिम चला रहे थे कि तारिक अनवर को वो जीतने नहीं देंगे, और ये कहीं ना कहीं मतभेद जारी रहा, जिसकी वजह से आज इस्तीफे की नौबत आ गई। इस खबर में और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं। बहुत जल्द
कटिहार से एक बड़े नेता का नाम भी इस्तीफे की लाइन में शामिल होने जा रहा है। जी हां, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता दें, अशफाक करीम के साथ साथ एक राजद के बड़े नेता कटिहार से अशफाक करीम के साथ ही हो सकता है महज कुछ एक घंटों में उनका भी इस्तीफा आ जाए। अब सवाल ये उठता है कि राजद में इस तरह से लोगों का बाहर जाना, इस्तीफा देना, एक तरफ जहां कांग्रेस में इस्तीफे की झड़ी लग गई थी, वहीं राजद में भी ये झड़ी देखने को मिल रही है। और क्या राजद को अब कटिहार में स्थान मिल पाएगा? क्या राजद का वोट बैंक कटिहार में बच पाएगा? सीमांचल में राजद अपना वोट बैंक कैसे बनाएगी, कैसे बचाएगी? इस डैमेज कंट्रोल को राजद कैसे ठीक कर पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जो अंदर खाने बातें चल रही है, उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि हो सकता है अशफाक करीम ओवैसी का हाथ थामकर अररिया से चुनाव लड़े। जी हां, इस बात को आप ध्यान से सुनिए और आपको बता देते हैं कि आखिर में अररिया से चुनाव लड़ने की वजह क्या हो सकती है। देखिए, अररिया की कुल आबादी जो है वो 32,94,000 है, जिसमें कि मुस्लिम आबादी 41% है, हिंदू आबादी 59% है और 59% हिंदू आबादी में 2 लाख के आसपास यादवों का वोट है। तो अब जरा सोचिए कि एक तरफ जहां 41% मुस्लिम और 2 लाख यादव का वोट अशफाक करीम अगर निकाल लेते हैं तो यकीन मानिए अररिया के सीट पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं प्रदीप सिंह, उनको कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती मिल सकती है। ऐसे में आखिरी वक्त बताता है कि चुनाव में क्या होगा, क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है अशफाक करीम साहब के इस्तीफे की, उसने राजद के लोगों में, राजद के महकमे में भूचाल सा ला दिया है और सभी मीडिया ने इस बात का जिक्र किया है और सभी मीडिया इस बात को तवज्जो भी दे रहे हैं कि अशफाक करीम, लालू और तेजस्वी पर मुसलमानों के साथ हकमारी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसकी खबर बीएमडब्ल्यू न्यूज ने भी चलाई थी, जिसके बाद अशफाक करीम साहब का खंडन भी आया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आज उनके इस्तीफे ने इस बात को साबित कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा जो दिया, त्यागपत्र जो दिया, उनका आरोप है कि राजद पार्टी मुसलमानों की हकमारी करती है, उनकी आबादी के अनुरूप तो दूर सम्मानजनक हिस्सेदारी भी नहीं देती। अब जरा सोचिए, बिहार की 18% मुस्लिम आबादी ने अगर एक तरफा वोट कर दिया तो राजद का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है और इस समय बिहार में अशफाक करीम साहब के इस्तीफे ने भूचाल सा ला दिया है। लालू यादव को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है कि आपने मुसलमानों की हकमारी की है। और अगर सीधे तौर पर देखें तो अगर ये हकमारी की बात आज 18% मुसलमानों ने समझ ली और सुन ली तो यकीन मानिए राजद को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं ये दाव राजद के लिए उल्टा ना पड़ जाए। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि भीतरघात जो है कहीं ना कहीं राजद में देखने को मिल रहा है, सिर्फ कटिहार सीट पर ही नहीं बल्कि सीतामढ़ी हो, गया हो, नवादा हो, इन सभी सीटों पर आपको ये अंदर खाने जो चल रही है चीजें वो देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे आपको ऐसी खबरें और भी देखने को मिल सकती है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। उन्होंने अपने ईद की पार्टी के दौरान ये भी कहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव में कटिहार से टिकट नहीं मिलने पर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर किस बुनियाद पर उनकी टिकट को काट दिया गया। उन्होंने साफ साफ राजद की नीतियों पर सवाल उठाया था। साथ ही पूर्णिया से पप्पू यादव के खिलाफ राजद का उम्मीदवार उतारने पर भी लालू यादव को जमकर सुनाया था। उन्होंने सीमांचल में राजद के कमजोर होने का दावा किया और मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होने पर चिंता भी जाहिर की थी। तो बीएमडब्ल्यू न्यूज की इस खबर पर मुहर लग गई है। बाकी ऐसे ही चुनाव की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज के साथ, देखते रहें हमारा चैनल। इस पूरी खबर को देखने के बाद आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजें। हमारी खबरों को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।